प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष एवं सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा ने बिलासपुर में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा है कि चुनावी वर्ष में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के हिमाचल प्रदेश में ताबड़तोड़ दौरे यह दर्शा रहे हैं कि प्रदेश में 4 उपचुनावों में मिली हार के बाद भाजपा शिविर में हड़कंप का माहौल है और प्रदेश की जनता का मिजाज देखकर भाजपा घबराहट में है। राजेंद्र राणा ने तंज कसते हुए कहा कि अगर प्रदेश में पिछले 4.5 साल में भाजपा ने जनहित के काम किए होते तो भाजपा इस तरह परेशान और घबराहट के आलम में न होती। उन्होंने कहा कि चुनावी वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लगातार बनाए जा रहे कार्यक्रम यह दर्शा रहे हैं कि भाजपा के पास प्रदेश में जनता को बताने के लिए अपना कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं है और एक बार फिर से प्रदेश की जनता को सब्ज बाग दिखाने और लुभावने वादे करने के लिए भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने कमर कस ली है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता आप सावधान है और भाजपा नेताओं की कथनी और करनी का अंतर साफ महसूस कर चुकी है। राजेंद्र राणा ने कहा कि पिछले 4.5 सालों के दौरान भाजपा केंद्रीय नेताओं ने हिमाचल में आकर जितनी भी घोषणाएं की है वे सब हवा हवाई साबित हुई है। न तो 1 इंच रेल का विस्तार हिमाचल में हुआ और न ही अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अस्तित्व में आया और न ही केंद्र द्वारा मंजूर किए गए नेशनल हाईवे प्रदेश में कहीं धरातल पर दिख रहे हैं। राजेंद्र राणा ने कहा कि हिमाचल की युवा सेना में भर्तियों की बांट जो रहे हैं। प्रदेश में पुलिस की भर्तियां बार बार रद्द हो रही है और सरकार के निकम्मेपन से प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं। बेरोजगारों की कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। राज्य के पेंशनरों को अभी तक संशोधित वेतनमान के हिसाब से कई नई पेंशन नहीं मिल पाई है। आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए सरकार कोई नीति नहीं बना पाई है। राज्य के कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम की बार बार मांग कर रहे हैं लेकिन सरकार के कानों पर कोई जू नहीं रेंग रही है। वही सरकार को हिमाचल के धर्मशाला विधानसभा में खालिस्तान के झंडे लगने और दीवार पर स्लोगन लिखे जाने पर भी आड़े हाथों लिया है और कहा कि सरकार कानून व्यवस्था में फेल हो गई है और सिर्फ घोटालों की सरकार ही रह गई है। कि जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व दिल्ली से हिमाचल प्रदेश की दौड़ें लगना शुरू हुई हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में पहुंच रहे हैं। मुझे ऐसे हालात लग रहे हैं कि जो बाई इलेक्शन हमारे 4 जो बाई इलेक्शन हुए थे उसमें जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सरकार होते हुए करारा जवाब दिया है। इसलिए आज देखिए कि 20 दिन के अंदर अंदर जो है प्रधानमंत्री के 2 कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर लगातार हर हफ्ते पहुँच रहे हैं और केंद्रीय मंत्री पहुँच रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अभी चुनावों में 4.5 महीने होने के बावजूद भी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खेमे में एक भारी इसको कहते हैं तनाव और घबराहट देखने को मिल रही है, इसे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है कि चुनाव भी हारे हैं। ऊपर से ये पुलिस का जो भर्ती में घोटाला हुआ है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का घोटाला निकल के आया है, कोरोना काल में घोटाले निकल के आए हैं और नौजवान हिमाचल प्रदेश का सरकार से जो है इस वक्त नाराज है, उनके अभिभावक नाराज हैं क्योंकि लगातार जो है भर्तियों में घोटाले हो रहे हैं, महंगाई आसमान पर है और काम लोगों के हो नहीं रहे हैं। आपके हिमाचल प्रदेश में आप देखिए कि रेलवे के नाम पर हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर जो है उनको लोगों को ठगा गया है। 1 इंच आगे नहीं बढ़ी, नेशनल हाईवे नहीं बने, उसके अलावा गैस का सिलेंडर कहाँ पहुँच गया, खाने पीने के दाम कहाँ पहुँच गए, इसके अलावा और कई ऐसी चीज़ें हैं जो इशू हिमाचल प्रदेश में बन के आए हैं। हिमाचल प्रदेश का कर्मचारी सरकार से खफा है। हमने कहा है, हमारी पार्टी ने कहा है, हमारे नेतृत्व ने कहा है कि जिस तरीके से राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में हमारी कांग्रेस की सरकारें होने पर हमने ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का ऐलान करके उसको लागू किया है, उसी तरीके से हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों की जन भावनाओं को समझते हुए हिमाचल में भी जो ओल्ड पेंशन स्कीम जो है लागू की जाएगी और हिमाचल प्रदेश में आने वाले दिनों में हिमाचल की जनता इंतजार कर रही है कि कब वो घड़ी आए, हम इस सरकार को बाहर का रास्ता दिखाएं। ये वो सरकार है कि सुबह फैसला कुछ और करती है, लंच के टाइम और होता है और डिनर के टाइम कुछ और हो जाता है। इसलिए हिमाचल प्रदेश के लोगों का विश्वास उसी तरह उठा है जिस तरीके से भर्तियों में नौजवानों का विश्वास उठा है, उसी तरीके से हिमाचल प्रदेश की जनता का इस सरकार से विश्वास जो है वो उठ चुका है। देखिए, जो भी ताकतें हैं, जो भी लोग हैं जो खालिस्तान का झंडा लगा रहे हैं, खालिस्तान के स्लोगन लिख रहे हैं
और हमारे देश को बांटने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसी ताकतों को मुंह तोड़ जवाब देने की इस वक्त जरूरत है। हम सब लोग सरकार के साथ हैं और जो ऐसी ताकतें उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम सब लोगों को इकट्ठा मिलकर देश हित में, प्रदेश हित में हमें काम करना चाहिए। और ऐसी ताकतों के लिए हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य में कोई स्थान नहीं है। जब पंजाब में आतंकवाद पीक पे था उस समय भी ऐसी कोई घटना नहीं हिमाचल प्रदेश में घटी थी। और ये सरकार की चूक है, सरकार की नाकामी है, नालायकी है कि विधानसभा जैसे परिसर में बाहर जाके स्लोगन यहाँ पर लिखे गए। सिक्योरिटी की भी चूक है और मुझे लगता है कि सरकार नाम की कोई चीज़ हिमाचल प्रदेश में दिख नहीं रही है। पुलिस में भर्तियों में घोटाले हो रहे हैं, जो सबकी रक्षा करते हैं वहीं घोटाले हो रहे हैं। इसलिए जगह जगह घोटालों की जो है वो आवाज़ें उठ रही हैं और ये सरकार निकम्मी है, निठल्ली है, निष्क्रिय है। इस सरकार को बाहर जाना है और हिमाचल प्रदेश की जनता इंतजार। इन्वेस्टर मीट का इन्होंने खूब जिसको कहते हैं कि उसका प्रचार किया। ये सरकार प्रचार की है, ये सरकार सिर्फ प्रचार करती है। आपने देखा जल जीवन मिशन के तहत जितने नलके नहीं लगे होंगे उससे ज़्यादा तो उन्होंने गाँव में होल्डिंग लगा दी है। इसलिए ये सरकार सिर्फ एडवर्टाइजमेंट की सरकार है, प्रचार की सरकार है, लोगों को झूठ बोलने वाली सरकार है। अब चुनाव का मौसम आ गया है, दिल्ली से नेता आएंगे और झूठ बोलने के थोक के व्यापारी आएंगे और यहाँ पर उसी तरीके से झूठ बोल के जाएंगे जैसे 2 करोड़ नौजवानों को सालाना रोजगार दिया जाएगा, हर व्यक्ति को 15 लाख रुपए खाते में डाला जाएगा। इस तरह के व्यापारी नेशनल 69 नेशनल हाईवे घोषित हो जाएंगे, 65,000 करोड़ की बात हो जाएगी। इसी तरीके से ये थोक के व्यापारी, झूठ बोलने के थोक के व्यापारी हिमाचल प्रदेश में पहुंचने वाले हैं। मैं हिमाचल प्रदेश की जनता से व्यक्तिगत तौर पर और पार्टी की तरफ से अपील करना चाहता हूँ कि जो झूठ बोलने के थोक के व्यापारी हैं इनसे कृपया बच के रहें और अपनी सूझबूझ का जो है वो परिचय दें। ऐसे लोगों के साथ